आप देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी और तुर्की में हूं। तुर्की में रमज़ान देखने वाला होता है, एक सेकुलर मुल्क में रमज़ान। यहाँ पर जो इफ्तारी का अहतमाम होता है वो शायद दुनिया में कहीं किसी मुसलमान मुल्क में ना हो। मुख्तलिफ अदारे प्राइवेट सतह पर लोग बल्दिया अहतमाम करते हैं इफ्तार का, मस्जिद के मसाजिद के अंदर बाहर सड़कों पर, और सजाते हैं मसाजिद को। एक सेकुलर मुल्क में रमज़ान कैसा होता है, लेकिन जितनी शानदार इफ्तारी होती है उसी तरह लोगों को आज़ादी है रोज़ा ना रखने की भी कोई नहीं रोकता, क्योंकि यहाँ रियासत का जबर नहीं है मज़हब के हवाले से। ये एक सेकुलर सोसाइटी का एक हुस्न है कि लोगों को आज़ादी है, मज़हब का कोई जबर नहीं है। और इफ्तारी देखेंगे 8:39 पे शाम को इफ्तारी होगी और मैं आपको सारी इफ्तारी के बाद मंजर दिखाऊंगा कि लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं इफ्तार को। ये है दिन का वक्त, रमज़ान का महीना है और रमज़ान का आखिरी अशरा है। ये रेस्टोरेंट हैं, लोग यहाँ बैठे हैं और इसके पहलू में ही इफ्तारी का अहतमाम होगा। ये इस शहर का मरकज़ है और दिलचस्प बात यह है कि मैंने तुर्की में लोगों को ज़्यादा तादाद में रोज़ा रखते देखा, ईरान की निस्बत या किसी और इस्लामी मुल्क की निस्बत। और कोई शख्स रोज़े के साथ ये नहीं कि वो काम नहीं करता। ये कहवा खाने हैं, ये रेस्टोरेंट, चाय खाने हैं, कॉफ़ी पीते हैं लोग आके यहाँ पर, बच्चों के खाने की चीज़ें हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की में रमज़ान के महीने का क्या मंज़र होता है। मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत रमज़ान की सेलिब्रेशन नहीं देखी। हर तबका फ़िक्र के लोग जो उनसे हैं वो रमज़ान की सेलिब्रेशन करते हैं। वो प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, लेफ़्ट के लोग भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं। और ये देखें, एक मॉल में शाम के वक्त तकरीबन 3-4 बजे रमज़ान के हवाले से जो कलाम है वो पेश किया जाता है मौसीकी के ख़ास साज़ों के साथ। ये मॉल के अंदर का नज़ारा है और ये ऐसी महफिलें पूरे तुर्की में बर्पा होती हैं। जैसे मैंने कहा, रियासती सतह पर, प्राइवेट सतह पर, इवन के पॉलिटिकल पार्टीज, ये अफ्तारी से तकरीबन 20-25 मिनट पहले का मंजर है। और रोज़ा तुर्की में लंबा होता है, तकरीबन 8:30 बजे, बल्कि 8:40 के करीब अफ्तारी हुई इस साल सारे रमज़ान के महीने में। और जिनको आप जीन्स में, पतलून में बड़ी जदीद ख़वातीन देखते हैं, ये सब रोज़े से होती हैं। और ये एहतमाम है रोज़े का। ब्लू मॉस्क और अया सोफिया के बीच जो पूरा पार्क है, वहाँ पर लोग अपना सामान घर से ले आते हैं खाने का, पिकनिक के तौर पर, और फिर उसको अफ्तारी करते हैं। और ऐसे लोग भी आते हैं जिनका रोज़ा नहीं होता और वो रोज़ेदारों की तरह यहाँ पिकनिक करते हैं फैमिलीज़ के साथ। और पूरी रात ये महफिल सजती है, जमती है, सुबह तक, सहर होने तक। और मसाजिद भी एहतमाम करती हैं अफ्तार का, लेकिन लोग अपने घरों से चाय गर्म करने के बर्तन ले आते हैं, खाना लाते हैं, खाने का एहतमाम होता है, बच्चे आते हैं। और ये अफ्तार से पहले का मंजर है। यहाँ भी सुबह रोज़ा रखने के लिए ढोलची आता है। ये अफ्तार से पहले रेस्टोरेंट्स रोज़ादारों के लिए एहतमाम किया हुआ है। रोज़ादार यहाँ रोज़ा खोलेंगे और यहाँ भी पटाखा चलेगा। ये पटाखा चलने वाला है। रोज़े का जो पूरा दिन होता है वो सेलिब्रेशन में गुजरता है। ये देखें, अजान होगी। और तुर्की में दिलचस्प बात यह है कि रोज़ों के औकात रियासत खुद तय कर लेती है। और इसी तरह ईद का दिन भी कोई इख्तलाफ नहीं होता चांद देखने का। और सबसे अहम बात है, तुर्की में कोई शख्स
अजान नहीं दे सकता अगर वो खुश अलहान ना हो, और कोई इमाम मस्जिद नहीं हो सकता जब तक उसने अलहियात में मास्टर ना किया हो। ये एक सेकुलर मुल्क में इस्लाम कैसे पनप रहा है ये आप देखें। जब हम ये कहते हैं कि सबसे खूबसूरत सबसे महज़ब हाजी तुर्की से होते हैं, तो क्यों होते हैं? वहाँ का पॉलिटिकल निज़ाम है, ये समाज और रियासत सेकुलर है, रियासत का कोई मजहब नहीं है। यहाँ भी फ़िरके हैं, यहाँ भी लोगों के मुख्तलिफ अकीदे हैं, लेकिन एक रमज़ान की तारीख है और एक ही ईद की तारीख होती है। ये आपने देखा अफ्तारी के इंतज़ाम किया हुआ है एक द मोस्ट सेकुलर पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जिसके बानी अतातुर्क, उसके मकामी लीडरों ने यहाँ पर लोगों की अफ्तारी का एहतमाम किया है। मुफ्त मसाजिद भी करती हैं, सरकारी अदारे भी करते हैं, सियासी जमातें भी करती हैं, यह अतातुर्क का मुजस्मा है। और उसके बाद अफ्तारी के बाद फिर पूरा मेले का समा लगता है। ये कॉफी है जिसको ये कहवा कहते हैं, और ये फिर अफ्तारी के बाद एक पूरा मीना बाजार लगता है शहर के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर मीना बाजार दस्तकारी की चीज़ें, बल्दिया मकामी बल्दिया खवातीन की वो दस्तकारी की चीज़ें बेचने का मौके फराहम करती हैं जो ईद के दिनों में इस्तेमाल होती हैं। ये खातून है कावा, जिसको हम काफ़ी कहते हैं, डार्क कॉफ़ी होती है, वो बना रही है। और यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर मौसीकी का पूरा प्रोग्राम होगा, यहाँ पर चीज़ें बिकेंगी, ये सोवेनियर बिकेंगे। ये है तुर्की में रमज़ान, एक जिंदा रमज़ान है, एक जिंदा समाज, जिंदा मुआशरा, एक ऐसा समाज जो सेकुलर है, एक ऐसी रियासत जो सेकुलर है। तो आपने देखा तुर्की में रमज़ान अफ्तार के बाद और अफ्तार से पहले क्या होता है। तुर्की एक सेकुलर मुल्क है, और जो हमारे यहाँ हम अफसानों में, कहानियों में और गलत अफसानों और गलत कहानियों में उलझ गए हैं। हमारा तज़िया दुनिया के बारे में दुरुस्त नहीं हो सकता अगर हम हक़ाइक़ को ना जानें। जो मैंने देखा, जो तुर्की में होता है, वो आपको दिखाया। तुर्की में जैसे मैंने अर्ज किया कि जबर नहीं, तुर्की में मजहब का जबर नहीं। मेरे तजुर्बे के मुताबिक, मेरे मुशाहदे के मुताबिक, मैंने जितने मुसलमान ममालिक में सफ़र किया, तुर्की में रोज़ा सबसे ज़्यादा रखा जाता है। और आपने देखा कि अफ्तार का कैसे एहतमाम किया गया, इफ्तार के बाद क्या सरगर्मी हुई। और वो ममालिक भी आपको मालूम है जहाँ फ़ख्र से कहा जाता है जी सारा दिन सोते हैं और सारी रात खाते हैं। और हमारे यहाँ तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में काम करना बंद कर देते हैं। बात हो तो कहते हैं जी मेरा रोज़ा है। ज़रा सी गुस्सा किसी को चढ़ जाए तो वो अपने गुस्से का जवाब ये देता है जी मेरा रोज़ा है। तो ये है वो तुर्की। और यहाँ एक और दिलचस्प मैंने बात देखी कि काम बंद नहीं होता। दुकानदारों ने, रेस्टोरेंट वालों ने रोज़ा रखा होता है, ख़वातीन ने, मर्दों ने, नौजवान रोज़ा रख कर अपना काम करते हैं। कोई मामूलात ज़िंदगी बंद नहीं होता। यही रोज़े का सबक है। और ये जो डिसिप्लिन है, ये नज़्म ज़ब्त, जो नमाज में 5 वक्त सबसे बड़ा लेसन नज़्म ज़ब्त का है, वो मैंने इस समाज में देखा। ये एक सेकुलर समाज है, ये एक सेकुलर रियासत है। क्या सेकुलर रियासत में आपने देखा कोई इस्लाम को कोई खतरा है? ये वो रियासत है जो अतातुर्क ने बनाई, एक कामयाब मुस्लिम रियासत, एक कामयाब मुस्लिम कौम है, जिस पर हमारे वो जहादी भी फख्र करते हैं जो कभी मुल्ला उमर में से, कभी ज़ियाउल हक में से और कभी दुनिया के बड़े टेररिस्ट में से इस्लामी इनकलाब का ख्वाब देखते थे। ये जो तुर्की है, इसके सेकुलर समाज और रियासत ने मजहब पर कोई कदगन नहीं है। और अफ्तार का जितना एहतमाम यहाँ होता है, मैंने अर्ज किया कि दुनिया में जितने भी मैंने मुसलमान ममालिक में बहसियत जहांगर्दी की है, ऐसा एहतमाम नहीं देखा। तो ये था तुर्की जो आपने देखा, जो वहां पर हुआ, जो होता है, जो लोग आकर आपको नहीं बताते, जो लोग आपके आंखों से ओझल रखते हैं। ये तुर्की, इस तुर्की की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर मुसलमानों को पनपने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ कोई किसी का गला नहीं काटता मजहब के नाम पर, कोई किसी को काफिर करार नहीं देता उसके अमाल की बुनियाद पर। ये इंसान और खुदा का
ताल्लुक है और यही इस्लाम का सबक है। तो ये था तुर्की में रमज़ान इफ्तार का अहतमाम, इफ्तार से पहले और इफ्तार के बाद। शुक्रिया और खुदा हाफिज।